जंग खैबर। हजरत अली की बहादुरी और शुजाअत की दास्तान। सुलह हुदैबिया में मुसलमानों और कुफ्फारे मक्का के दरमियान 10 साल का पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसकी वजह से मुसलमानों की कुफ्फारे मक्का के साथ कोई जंग नहीं थी। लेकिन करीब ही मुसलमानों के कुछ ऐसे दुश्मन थे जो मुसलमानों को हर बार तंग करते रहते थे, यानी मदीना में मौजूद यहूदी। जंगे खंदक के दौरान भी मुसलमानों को उनकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी थी। अब मुसलमानों ने फैसला किया कि यहूदियों की ताकत तोड़ी जाए। अब यहूदियों का हेड क्वार्टर था खैबर, जो मदीने से 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, और ये मदीने के सबसे ताकतवर किलों में से एक है, क्योंकि सारे मदीने में आबादी मुमकिन नहीं, लेकिन खैबर में सरसब जमीन और बहुत सारे फलदार दरख्त और बागात मौजूद थे। अब इसी ज़राअत से यहूदी बहुत सारा माल कमाते थे और उसे इन किलों में हिफाजत से रखते थे और अपनी ताकत बढ़ाते थे। अब मुसलमानों ने खैबर पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मुसलमानों में मौजूद मुनाफिकीन ने यहूदियों को उससे आगाह कर दिया। अब मुसलमानों की सिर्फ 1500 की फौज थी और यहूदी तादाद में भी और ताकत में भी मुसलमानों से ज्यादा थे। अब खैबर का जो किला था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। यहूदी और मुसलमान आमने सामने थे। जंग जारी रही, लेकिन किले को तोड़ना निहायत नामुमकिन लग रहा था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा, यानी अपनी फौज का लीडर बनाऊंगा, जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि ये झंडा हमें मिल जाए। अब हजरत उमर ने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी लीडर बनने की ख्वाहिश नहीं की सिवाय उस दिन के, यानी खैबर के दिन की। अब अगला दिन आया, रसूलुल्लाह ने झंडा अली इब्न अबी तालिब के हाथ में थमा दिया। हजरत अली अपनी फौज के साथ खैबर के किले के सामने गए। दूसरी तरफ उनके मौजूद था मरहब मैं हूँ मरहब, जो पूरे अरब का सबसे ताकतवर पहलवान था, जो अकेला 1000 के मुकाबले में लड़ता था। जब वो हजरत अली के सामने आया तो उसके अल्फाज ये थे, खैबर खूब जानता है मैं मरहब हूँ, मेरे मुकाबले में पूरे अरब में कोई नहीं। जब जंग भड़कती है तो मैं पीछे नहीं हटता। हजरत अली ने भी उसे जवाब दिया, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, मैं जंगल के शेर की मानंद ताकतवर और हैबतनाक हूँ। मैं तुम पर उस वक्त तक तलवार चलाता रहूंगा जब तक तुम नाबूद न हो जाओ। हजरत अली और मरहब के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और हजरत अली ने इंतहाई आसानी से मरहब को कत्ल कर दिया, और जिसके बाद हजरत अली पूरे अरब में सबसे ताकतवर और बहादुर जंगजू के तौर पर सामने आई। हजरत अली ने इस किले की ताकत को तोड़ने के लिए उस किले का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया। इस तरह खैबर फतह हो गया। खैबर के मजीद 5 किले थे और उन्हें भी मुसलमानों ने इंतहाई आसानी के साथ फतह कर लिया, और मुसलमानों और यहूदियों के बीच में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पीस एग्रीमेंट साइन की कि उनकी जानों की हिफाजत के बदले फिदक की जमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। जिस जमीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती मिल्कियत के तौर पर इस्तेमाल किया। खैबर की फतह के बाद मुसलमानों को बहुत सारा माल हासिल हुआ और हजरत उमर ने फरमाया, हिजरत के 7 साल बाद पहली बार हमने पेट भर के खाना खाया। खैबर की उस जीत के बाद मुसलमान अब अरब के अमीर कम्युनिटी में शामिल हो गए थे। क्या आप जानते हैं कि इतने सारे यहूदी मदीना में आखिर क्या कर रहे थे और ये कहां से आए थे? सब्सक्राइब